नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नक्षत्र राशिफल में। आज का प्रिडिक्शन है मंगल ग्रह के कृतिका नक्षत्र के भ्रमण के बारे में। मंगल जो कि भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, नेक्स्ट ट्रांजिट मंगल की होगी कृतिका नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र जिसके नक्षत्र मालिक जो है वो सूर्य है और ये अग्नि तत्व की राशि से शुरुआत होगी मेष राशि के अंदर 5 अगस्त 2022 को और 27 तारीख तक ये ट्रांजिट चलने वाला है मंगल का कृतिका नक्षत्र में। तो अप्रोक्सीमेटली 22 दिन का जो पीरियड है इसमें 5 से 10 तारीख तक चलेंगे ये मेष कृतिका के अंदर और 10 से 27 का जो पीरियड है वो चलेंगे वृषभ कृतिका के अंदर। क्योंकि कृतिका नक्षत्र है इसके 4 चरण जो है, इसमें प्रथम चरण जो है वो कि मेष राशि के अंदर है और बाकी के 3 चरण जो है वो वृषभ राशि के अंदर है। तो आइए जानते हैं आज के इस प्रेडिक्शन के अंदर ये कृतिका नक्षत्र का जो मंगल का भ्रमण है ये कैसा फल देने वाला होगा हम सबको। सबसे पहले तो जो इस नक्षत्र में मंगल कितने बजे प्रवेश कर रहे हैं ये कृतिका नक्षत्र में ये आपको बता देते हैं। जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश खत्री एस्ट्रोलॉजर अहमदाबाद से और आप सबका स्वागत है नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में। 5 तारीख को 5 अगस्त 2022 को दोपहर में 1:22 को इंडिया टाइम पर जो मंगल है वो मेष कृतिका के अंदर भ्रमण स्टार्ट करेंगे और 10 तारीख तक यहाँ पर मेष कृतिका के अंदर होंगे और 10 तारीख को मंगल का राशि भी परिवर्तन हो जाएगा। मंगल वृषभ राशि में चल पड़ेंगे। रात को 9:10 को नक्षत्र वही रहेगा कृतिका। दूसरा चरण के अंदर भ्रमण स्टार्ट हो जाएगा 10 तारीख को। तो आइए जानते हैं ये जो कृतिका नक्षत्र है इसमें मंगल हम सबको कैसा फल देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कृतिका नक्षत्र मंगल ग्रह तो आप सबको मालूम है कि एनर्जी प्लेनेट हैं, सौर्य के कारक हैं, जोम के कारक हैं, अपने ब्लड रिलेटिव्स के अपने जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनके कारक हैं, अपने ब्रदर सिस्टर्स नेबर्स ये सब कुछ मंगल ग्रह के अंडर में आता है। तो जिनके लिए भी ये 7th हाउस में से, चौथे स्थान में से, 12वें स्थान में से चलेंगे, ये जातकों को ये बहुत यातना, परेशानी, स्ट्रेस, तनाव का महसूस करवाएंगे। कृतिका नक्षत्र के मालिक कौन है? कृतिका नक्षत्र के मालिक है सूर्य। अग्नि तत्व की राशि से शुरुआत होती है, वृषभ राशि में ये नक्षत्र पूरा होता है। तो वृषभ जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी गर्म है। आप सबको मालूम है कि पृथ्वी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, नीचे पृथ्वी के नीचे दगदगता लावा है जो कई बार विस्फोट के साथ पृथ्वी के ऊपर भी आता है। तो पृथ्वी भी बहुत गर्म है और ये अग्नि तत्व की जो राशि है मेष, वो अग्नि तो नाम ही अग्नि है, फायर जिसको बोलते हैं। तो ये नक्षत्र बहुत तेज नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है और मंगल भी जो है वो अग्नि के कारक माने जाते हैं। तो 2 अग्नि का कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा? विस्फोट जो आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, ये अभी जो युद्ध का माहौल चल रहा है और उसमें और गर्मी आ सकती है और तेज भयानक युद्ध हो सकता है और कुछ न कुछ ये प्रकार के बवंडर आपको देखने को मिलेंगे। नेबरिंग कंट्री जो हैं वो भी है आमने सामने फायरिंग करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो युद्ध का माहौल है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको पर्सनली भी अपने ब्रदर सिस्टर्स और नेबर्स के साथ रिलेशन में केयर करना होगा प्रत्येक जातकों को। क्योंकि इस नक्षत्र का जो गण है ये राक्षस है। इगोइज्म का जब टकराव होता है तो फिर बात बिगड़ जाती है। चाहे रिलेशन कोई भी प्रकार का हो, आपके भाई बहन का साथ हो, आपके नेबर्स के साथ हो, तो तमाम प्रकार के रिलेशन में भी तनाव क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है।
आइए जानते हैं मेष राशि में प्रथम अश्विनी नक्षत्र है, ये जातकों के लिए फल क्या होगा। केतु के तीनों तीन नक्षत्र जो है इनके लिए इसका फल शुभ नहीं है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन महसूस करेंगे जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र तारा में हुआ है। अश्विनी वाले जातकों के लिए ये प्योर विपत नक्षत्र होगा। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की ओर से आप जबरदस्त टेंशन और स्ट्रेस महसूस करेंगे। भरणी वाले जातकों के लिए क्या होगा, नक्षत्र संपत्ति जरूर है, लेकिन जो भी जातक विवाहित हैं इनके पार्टनर की ओर से या तो पार्टनर के साथ इगोइज्म का क्लैश हो सकता है, क्योंकि ये नक्षत्र जो है आपका इगोइज्म बढ़ाने वाला होगा। संपत्ति तारा जरूर है, लेकिन इगोइज्म बढ़ने के कारण आपका जो रिलेशन है वो पार्टनर के साथ खराब हो सकता है। और कृतिका के लिए फल क्या होगा, भला आपके लिए तो आपकी राशि के अंदर, आपके नक्षत्र के अंदर तो सबसे ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस जो टेम्परनेस बढ़ने वाला है वो कृतिका वाले का बढ़ने वाला है। क्योंकि जो एक तो आपका नक्षत्र गर्म है, उसके ऊपर से ये आपका जो ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक फायरिंग इफेक्ट वाले एक लकड़ा आपके पास है फायर, और उसके ऊपर से कोई और आग देता है इसको, तो आग का तो विस्फोट होगा ही, आग डबल हो जाएगी। तो इसके चलते हुए मेष कृतिका के लिए सबसे ज़्यादा डेंजर जोन बोल सकते हैं। ये जब एंटर होंगे, एंटर होते ही आने वाले 5 दिन जो है ये जबरदस्त फायरिंग इफेक्ट करेंगे। जिनका जन्म का मंगल कृतिका नक्षत्र में है ये जातकों के लिए क्या होगा, क्योंकि जो मंगल के ऊपर से मंगल का भ्रमण होगा तो ये जो मंगल है, मंगल को जन्म के मंगल को एक्टिवेट कर देंगे, और उसके कारण क्या होगा, आपका भी टेम्परनेस बहुत हाई रहेगा। जो कोई भी जातक हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत केयर करना होगा, अन्यथा जो है वो ब्लड प्रेशर आपका बहुत हाई जा सकता है, और टेम्परनेस के कारण आपका लड़ाई झगड़ा ब्रदर सिस्टर्स और नेबर्स के साथ या तो पार्टनर के साथ आपका हो सकता है। वृषभ के लिए फल क्या होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो 10 तारीख तक मंगल 12वें स्थान में है वो ज़्यादा अशुभ है। उसके बाद आपकी राशि के अंदर चलने वाले हैं तो ये आपको गोचर मांगलिक बनाएंगे। गोचर मांगलिक का मतलब क्या है कि गोचर ट्रांजिट के अंदर आपकी राशि के अंदर मंगल आने वाले हैं। वो मंगल या तो कोई भी उग्र ग्रह जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये कि इगोइज्म बढ़ा देते हैं, और जिसके चलते हुए जो खास करके रिलेशन है पार्टनर के साथ, आपका रिलेशन में तनाव बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। वृषभ कृतिका के लिए ये फल शुभ नहीं होगा। वृषभ रोहिणी के लिए ये अतिमित्रा नक्षत्र होगा। वृषभ मृगशिरा के लिए मित्र तारा होगा। लेकिन फिर भी जो भी जातक विवाहित है उनको तो पार्टनरशिप में, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना ही होगा। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि। मिथुन मृगशिरा के लिए 10 तारीख तक 11वें स्थान के अंदर है, लेकिन उसके बाद चलेंगे आपके 12वें स्थान के अंदर। तो मंगल का 12वें स्थान में जाना शुभ नहीं है आपके लिए। नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो मिथुन मृगशिरा के लिए ये मित्र तारा है, लेकिन मिथुन आद्रा के लिए इसका फल शुभ नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 5 से लेकर 27 तारीख तक का जो पीरियड है ये आप स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, जो गलियों में घूमते हैं कुत्ते, उसके ऊपर आप इसका इफेक्ट महसूस करिए कि ये बहुत टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, पार्किंग करेंगे, बहुत भौंकेंगे और बहुत इंटरनल लड़ाई करेंगे। तो क्योंकि जो स्वान योनि है ये दोनों प्रकार से टेंशन में है, आद्रा और मूला। मूला के लिए ये प्योर विपद नक्षत्र होगा। हालांकि मूला जो है वो धनु राशि के अंदर है और आद्रा जो है ये मिथुन राशि के अंदर है, लेकिन स्वान योनि टेंशन में है ये निश्चित है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो मालिक है ये सूर्य है
और राहु और केतु के नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये जबरदस्त टेंशन और स्ट्रेस क्रिएट करने वाली ट्रांजिट होगी मंगल की कृतिका नक्षत्र में। तो आद्रा के लिए ये फल शुभ नहीं होगा, और खास करके जब मंगल बदल जाते हैं 10 से 27 तक का जो पीरियड है आद्रा वाले जातकों को बहुत, वैसे तो 5 तारीख से ही करना होगा, लेकिन 5 से 27 के बीच में 10 से 27 मंगल 12वें स्थान में चलेंगे, तो 12वां स्थान जो है ये द प्लेस ऑफ लॉसेस, कोर्ट, पुलिस, कोर्ट कचहरी इत्यादि मैटर, ये कुछ ऐसा कुछ होता है तो आप भारी लॉस में, भारी नुकसान में जा सकते हो। अन्यथा कुछ आपने ऐसा कुछ बड़ा काम कर दिया है तो आपको जेल यात्रा भी हो सकती है। पर्टिकुलरली जिनका भी जन्म का सूर्य मिथुन आद्रा में है या चंद्र आद्रा में है, ये दोनों जातकों को बहुत केयरफुल रहना है। मिथुन का सूर्य आद्रा नक्षत्र में कब होता है? जनरली जो कोई भी जातक का जन्म 22 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में हुआ है, ऐसे जातकों का जो सूर्य है वो आद्रा नक्षत्र में होता है। मिथुन पुनर्वसु के लिए फल क्या होगा? पुनर्वसु वाले जातकों के लिए ये साधक नक्षत्र है। तो साधक नक्षत्र आपको कुछ नया सिखाने वाला है, नया जानकारी देने वाला है, नया ज्ञान देने वाला है, लेकिन फिर भी वंस अगेन आपको बता देते हैं कि 10 तारीख के बाद जब मंगल चलेंगे वृषभ राशि के अंदर, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 12वें स्थान में मंगल होंगे, तो 12वें स्थान में मंगल का फल शुभ नहीं है। नहीं है तो नहीं है। कर्क राशि के लिए फल क्या होगा? मंगल आपके 10वें स्थान से चलेंगे 11वें स्थान के अंदर। कर्क पुनर्वसु के लिए ये साधक नक्षत्र है। ज्ञान आपका बढ़ाने वाला है। पुलिस, मिलिट्री, मेडिकल, पैरामेडिकल, साइंस इत्यादि फील्ड के अंदर होने वाले जातकों के लिए कुछ पदोन्नति की संभावना रहती है। कर्क पुष्य के लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र है। ऑपोजिशन होगा, कहाँ से होगा? जॉब में अपर लेवल से होगा, फादर के साथ होगा या तो आपके मदर इन लॉ के साथ होगा। कर्क आश्लेषा के लिए एक सेम तारा है, तो ठीक है, क्योंकि भरणी नक्षत्र का जो ट्रांजिट अभी चल रहा है ये आश्लेषा वाले जातकों के लिए विपत नक्षत्र है। और क्षेम तारा में जब मंगल चलेंगे तो आपको क्षेम यानी कि राहत देने वाले बनेंगे, तो आपके लिए ठीक फल देने वाले बनेंगे, शुभ फल देने वाले बनेंगे कर्क आश्लेषा के लिए। सिंह राशि के लिए फल क्या होगा? मंगल जो कि अभी चल रहे हैं भाग्य स्थान में चलेंगे 10वें स्थान में तो भाग्य स्थान में मंगल का जो फल है ये मध्यम फलदायी है। 10वें स्थान में मंगल का फल शुभ होगा। हालांकि मघा वाले जातकों के लिए ये विपत नक्षत्र होगा, तो विपत तारा ये शुभ फल देने वाला नहीं है। जिसके चलते हुए जो कोई भी जातक का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, मघा नक्षत्र का चंद्र है या जन्म का सूर्य मघा नक्षत्र में है, ये दोनों जातकों को रिलेशनशिप में फादर के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, विवाहित हैं तो अपने इन लॉस में खास करके मदर इन लॉ के साथ आपको बहुत केयरफुल रहना है, अन्यथा आप उनके साथ प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकते हो और उसके कारण आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम या तो बिजनेस के अंदर तनाव आ सकता है। बिजनेस या कारोबार या नौकरी के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। मघा वाले जातकों के लिए बहुत केयरफुल रहना है 27 तारीख तक, 5 से लेकर 27। हालांकि पूर्व फाल्गुनी के लिए ये संपत नक्षत्र है तो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है, आपके लिए कुछ नया कारोबार बिजनेस लेके आने वाला है कृतिका नक्षत्र का ये ट्रांजिट। और उत्तरा फाल्गुनी के लिए ये जन्म तारा होगा, तो जन्म तारा भी हमेशा शुभ फल देता है। तो आप देख रहे हैं कि राशि वही है लेकिन नक्षत्र बदलने के कारण फल बदल जाता है। मघा के लिए ठीक नहीं है लेकिन पूर्व फाल्गुनी के लिए उत्तम है, उत्तरा फाल्गुनी के लिए भी बहुत शुभ है, मतलब जन्म तारा हमेशा शुभ फल देता है। तो यही एक डिफरेंस है नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का कि आप पेपर के अंदर पढ़ रहे हैं कि मेरा आज का भविष्य ये है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन आपको कुछ एब्सॉर्ब नहीं होता है क्योंकि जो लिखा हुआ है उससे उल्टा होता है। तो उसका रीज़न क्या है कि ग्रह जो है जिस नक्षत्र में से पास होते हैं उस हिसाब से हमको फल देते हैं।
आपका नक्षत्र क्या है, गोचर ट्रांजिट का नक्षत्र क्या है, ये आप अपने फ्रीक्वेंसी से तारा चक्र से मैच करें। तारा चक्र को अवश्य जाने, तारा चक्र के बिना एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो अधूरी है। तो तारा चक्र को आप बराबर समझ लीजिए। तारा चक्र के हिसाब से प्रत्येक ग्रह आपके कौन से नक्षत्र में, जन्म नक्षत्र से कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने आप को इस तारा चक्र से ग्रहों का इम्पैक्ट महसूस करिए, इम्प्लीमेंट करिए, महसूस करिए। और तारा चक्र जो है इस प्रकार आता है, वो वंस अगेन बता देते हैं आपको। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र और अति मित्र, 9 ग्रह के 9 तारा हैं, इसको तारा चक्र बोलते हैं। तो तारा चक्र का भी एक स्पेशल हमने प्रेडिक्शन बनाया है। तारा चक्र नरेश एस्ट्रोलॉजर आप लिखेंगे यूट्यूब सर्च में तो आपको मिल जाएगा। कौन से तारा में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं, ये सब हमने विस्तृत उसमें समझाया है। और आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तरा फाल्गुनी कन्या राशि के लिए फल क्या होगा। तो कन्या वाले जातकों के लिए जो मंगल है वो अष्टम स्थान में चल रहे हैं। 10 तारीख तक मंगल का फल आपके लिए शुभ नहीं है, तो नहीं है। मंगल 10 तारीख के बाद चलेंगे भाग्य स्थान के अंदर, तो आपके लिए भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे। क्योंकि 8वें स्थान में जो मंगल है वो एक प्रकार से अशुभ माने जाते हैं, एक्सीडेंट कारक माने जाते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस आ सकता है, पारिवारिक समस्या आ सकती है। तो मंगल का ट्रांजिट 8वें स्थान में शुभ नहीं है। फिर भी नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए ये जन्म तारा है, कन्या हस्त के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, कन्या चित्रा के लिए मित्र तारा है। लेकिन तमाम कन्या वाले जातकों के लिए मंगल शुभ फल देने वाले बनेंगे जब चलेंगे 10 तारीख के बाद भाग्य स्थान के अंदर। आइए जानते हैं 7 नंबर की तुला राशि, वायु तत्व की राशि तुला राशि के लिए एक फल क्या होगा। तुला जिसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अपने आप को बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानी होती है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। और फिर भी कोई भी कठिन परिस्थिति में जो अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं, उसके कारण ही तो आपको तुला का सिंबल दिया गया है, लिब्रा तुला। तो तुला चित्रा के लिए ये मित्र तारा होगा, लेकिन तुला स्वाति के लिए इसका फल शुभ नहीं है। तुला स्वाति में जिनका जन्म का सूर्य है या जन्म का चंद्र है, ये दोनों जातकों के लिए इसका ट्रांजिट ठीक नहीं होगा। मंगल जो स्वाति नक्षत्र में चलने वाले हैं और मंगल जो कृतिका नक्षत्र में चलने वाले हैं, स्वाति नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए फल शुभ नहीं है। पारिवारिक समस्या बढ़ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। तो वाणी में संयम बरते, खास करके कुटुंब के अंदर। आंखों का भी आपको विशेष केयर करना होगा। स्वाति के बाद विशाखा, विशाखा के लिए मंगल का ट्रांजिट जो है वो साधक नक्षत्र में होगा। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा अपने पार्टनर की ओर से या आपको अपने इन लॉज की ओर से। लेकिन जो ट्रांजिट है, जैसे बताया कि 10 तारीख के बाद मंगल चलने वाले हैं अष्टम स्थान में, जिनका जन्म का सूर्य तुला में है या चंद्र तुला में है, ये दोनों जातकों के लिए मंगल का जो फल है वो अष्टम स्थान में शुभ नहीं होगा। और मंगल का जो 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक जो मंगल है वो वृषभ राशि में चलने वाले हैं। तो बहुत लंबा ट्रांजिट है, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने में 1 हफ्ता कम हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं। 16 अक्टूबर तो ऑलमोस्ट समझो ना कि आपका ये दिवाली 25 अक्टूबर को दिवाली है। और तो ये बहुत लंबा चलने वाला ट्रांजिट है मंगल का। और इसमें भी खास करके 27 तारीख तक स्वाति नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए स्वाति नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए 27 तारीख तक का जो पीरियड है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कह सकते हैं तुला राशि में। और
तुला विशाखा के लिए ये साधक नक्षत्र है, लेकिन जैसे बताया कि तुला राशि वाले तमाम जातकों के लिए ये ट्रांजिट अष्टम स्थान में होने वाला है मंगल का। तो इसके अंडर में जो वेस्टर्न कंट्री है जो तुला राशि के अंडर में आते हैं, यहाँ पर भी आपको भारी तनाव, स्ट्रेस देखने को मिलेगा, जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है। और लेकिन मंगल के ये ट्रांजिट के कारण और भी ज़्यादा तनाव वेस्टर्न कंट्री के अंदर मेडिकली भी हो सकता है, युद्ध के माहौल में भी हो सकता है, नेबरिंग कंट्री के आसपास में लड़ाई करने के कारण भी हो सकता है। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन तनाव आपको वेस्टर्न कंट्री के अंदर दिवाली तक आपको देखने को मिल सकता है। मंगल के अशुभत्व के लिए क्या करना है? मंगल के अशुभत्व के लिए गाय को गुड़ खिलाना है, गाय का मंगल का मंत्र करना है, ओम ब्रीम क्लीम भौमाई नमः। तुला राशि वाले जब तक ये जबरदस्त प्रयोग करें और मंगल ग्रह की शांति के लिए। वृषभ यानी कि बैल और गाय को भी खिला सकते हैं, बैल को भी खिला सकते हैं, ये वृषभ के मंगल की शांति के लिए। आइए जानते हैं 8 नंबर जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि के लिए इसका फल क्या होगा। मंगल अभी 6th हाउस के अंदर चल रहे हैं, अभी चलेंगे आपके 7th हाउस में। 6th हाउस में मंगल का फल ठीक है, इतना शुभ नहीं है। मंगल अग्नि तत्व की राशि के अंदर है, आपके जन्म के चंद्र के साथ ये षडाष्टक योग कर रहे हैं, तो इतना कंफर्ट जोन आपका नहीं है। लेकिन बदलने के बाद मंगल सीधा आ जाएंगे आपकी राशि के सामने, जो प्रबल लक्ष्मी योग कारक बनेंगे, क्योंकि जन्म के चंद्र सीधी दृष्टि में आएंगे मंगल की। तो एक प्रकार से आपके लिए शुभ है कि जो आपका जो लक्ष्मी योग है वो जो ट्रांजिट के अंदर प्रबल लक्ष्मी योग कारक बनेंगे, आपका मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो भी जातक विवाहित हैं, मैरिड हैं, इनके लिए दाम्पत्य जीवन में भी खटराग क्रिएट कर सकते हैं। खटराग किसको बोलते हैं कि जो आपका ये सीधी लाइन में कुछ चल रहा है और फिर कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस आता है कि एक लाइन से सीधा आप नीचे चले जाओ, या कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसको खटराग बोलते हैं। तो जो भी जातक विवाहित हैं, मैरिड हैं, उनको खास करके दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव क्रिएट ना हो, उसका भी ऐसा बिहेवियर करना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो वृश्चिक विशाखा के लिए ये साधक नक्षत्र होगा, कृतिका अनुराधा के लिए ये प्रत्ययी नक्षत्र है। प्रत्ययी माने ऑपोजिशन, कहाँ से होगा? पार्टनर के साथ होगा। आप कर सकते हैं या आपका पार्टनर करेंगे। ज्येष्ठा के लिए एक सेम तारा है, तो ज्येष्ठा वाले जातकों के लिए ठीक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म का सूर्य है या चंद्र है, ये दोनों जातक भारी ऑपोजिशन महसूस करेंगे रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। आइए जानते हैं 9 नंबर यानी धनु राशि, अग्नि तत्व की राशि के लिए मंगल का फल क्या होगा। अग्नि वर्सेस अग्नि, अग्नि तत्व की राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व के कारक हैं। मेष का जो मंगल है वो भाग्य स्थान का होगा, और मेष का जो मंगल है वो आपके पंचम स्थान में है, और वृषभ के जो मंगल हैं वो आपके 6th हाउस में होंगे। तो पंचम स्थान के अंदर मंगल का फल इतना शुभ नहीं है। जो कोई भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग कर रहे हैं, इनके लिए 27 तारीख तक का समय तो बिल्कुल शुभ नहीं है, क्योंकि मूला वाले जातकों के लिए ये विपत नक्षत्र होगा। पूर्वाषाढ़ा के लिए संपत्ति तारा जरूर है, लेकिन यहाँ पर योनि दोष बनता है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में जो चलने वाले मंगल हैं, इनकी योनि मेष योनि है। मेष माने भेड़, भेड़ जो बकरियों के साथ रहता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाला है। और जो वानर योनि के जो नक्षत्र हैं, पूर्वाषाढ़ा है, श्रवणा है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है
कि आपने कभी देखा होगा कि बंदर को सीधा भी जाना है तो पहले यहाँ कूदेगा फिर वहाँ जाएगा, तो ये कभी सीधा नहीं जाता है, और जो भेड़ है वो कभी उल्टा नहीं जाता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक के कारण क्या होगा, ये बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे पूर्वाषाढ़ा और श्रवणा वाले। और पूर्वाषाढ़ा के लिए ये संपत नक्षत्र है, लेकिन कैसा संपत है, शत्रु योनि वाला है, तो आपको जो इसका फल है वो 50% हो जाएगा, बिलो 50%। उत्तराषाढ़ा के लिए ये जन्म नक्षत्र है, जन्म तारा हमेशा शुभ फल देता है, लेकिन फिर भी उत्तराषाढ़ा भी जो है वो भी, इसके अंदर भी एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये वानर योनि की कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, क्योंकि उत्तराषाढ़ा जो है ये पूर्वाषाढ़ा और श्रवणा के बीच में आने वाला नक्षत्र है। और आप कभी ऐसा महसूस आपने देखा होगा कि आप जैसे सराउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आप बैठते हो, उठते हो, उसका जैसा आपका इफेक्ट हो जाता है। तो आप जिसके साथ रहोगे उसके इसका इफेक्ट तो आपको आएगा ही आएगा। तो इसका रीज़न ये है कि उत्तराषाढ़ा वाले जातक हैं वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर महसूस करेंगे। श्रवणा के लिए ये अतिमित्रा नक्षत्र है, तो रिलैक्सेशन जरूर होगा, क्योंकि मंगल चौथे स्थान में से निकल कर चलेंगे 5वें स्थान में 10 तारीख के बाद। थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर करवाएंगे, क्योंकि जो मंगल है वो अभी आपके छाती के ऊपर चल रहे हैं, और जिसके कारण अननेसेसरी टेंशन, स्ट्रेस, बिजनेस कैरियर के रिगार्डिंग आपका बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। जॉब में आपको अपर लेवल के साथ कैरी करना है 10 तारीख तक। 10 तारीख के बाद मंगल चलेंगे पंचम स्थान के अंदर। 5वें स्थान में उत्तराषाढ़ा के लिए जन्म तारा है, श्रवणा के लिए अति मित्र है, और धनिष्ठा के लिए मित्र तारा है। लेकिन फिर भी जो गैम्बलिंग करने वाले जातक हैं, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि करने वाले जातक हैं, इनको बहुत सोच समझ के काम करना होगा, अदरवाइज आप ज़्यादा लॉसेस में जा सकते हो। तो कुंभ राशि के लिए फल क्या होगा। मंगल अभी आपके साहस भुवन में चल रहा है 10 तारीख तक। 10 तारीख के बाद मंगल चलेंगे चौथे स्थान के अंदर। सुख स्थान के अंदर जो मंगल का फल है वो शुभ नहीं है, माता के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, फादर के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, जॉब में अपर लेवल के साथ आ सकता है। विवाहित जो जातक हैं इनको अपने पार्टनर की ओर से तनाव बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो ये सब जगह पे आपको केयर करना होगा कुंभ राशि वाले जातकों को। आइए जानते हैं कुंभ नक्षत्र से फल क्या होगा। कुंभ धनिष्ठा के लिए ये मित्र नक्षत्र है, लेकिन कुंभ शतभिषा के लिए ये वर्ध नक्षत्र है। तो सबसे ज़्यादा अशुभ फल मिलेगा किसको, जिनका भी जन्म का सूर्य शतभिषा नक्षत्र में है या चंद्र शतभिषा नक्षत्र में है। ये दोनों जातक भारी तनाव महसूस करेंगे प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर को लेकर, माता के साथ रिलेशन या माता के स्वास्थ्य, फादर के साथ रिलेशन या जॉब में अपर लेवल के साथ भारी तनाव महसूस करेंगे। जिनका भी जन्म का सूर्य शतभिषा है या चंद्र शतभिषा है। जिनका जन्म का सूर्य शतभिषा में कब होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत केयरफुल रहना है। ये समय के अंदर ग्रहों का जबरदस्त इफेक्ट होता है नक्षत्रों से, और जिनका जन्म हुआ है कोई भी साल के अंदर 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में जन्म हुआ है, ये तमाम जातकों के जो सूर्य हैं ये शतभिषा नक्षत्र में होते हैं। 19 फरवरी से 4 मार्च आप नोट डाउन कर लें। यदि ये तारीख के अंदर कोई भी साल के अंदर जन्म हुआ है तो आपका सूर्य शतभिषा नक्षत्र में होगा, और ये जातकों के लिए माता पिता, जॉब में अपर लेवल, ये सब के साथ भारी तनाव क्रिएट होने की, या तो माता पिता का भी प्रॉब्लम हो सकता है या तो उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तनाव उसकी वजह से मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए फल क्या होगा। कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए ये साधक नक्षत्र है, तो प्रॉपर्टी मैटर से बेनिफिट रहेगा, माता से बेनिफिट रहेगा, माता के स्वास्थ्य को इम्प्रूवमेंट होगा, आपका खुद का भी हेल्थ इम्प्रूव होगा,
तो आपके लिए फल शुभ होगा। कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए इसका फल साधक नक्षत्र है। साधक कुछ आपको कुछ सिखाने के लिए आने वाला है, कुछ सिखा के जाने वाला है। ये नक्षत्र आपको लाइफ में बहुत बड़ा लेसन देने वाला है। कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए बात करेंगे मीन पूर्व भाद्रपद के लिए। तो मीन पूर्व भाद्रपद के लिए इसका फल क्या होगा? साधक नक्षत्र है, पराक्रम धन स्थान के अंदर साधक नक्षत्र। आपके जो फैमिली मेंबर हैं आपको कुछ सिखाएंगे, उनकी ओर से कुछ ज्ञान मिलेगा। और बदलने के बाद मंगल 10 तारीख के बाद आपके पराक्रम भुवन में होंगे, साहस भुवन में होंगे, तो आपके लिए साहस में वृद्धि करने वाले होंगे। उत्तर भाद्रपद के लिए ये प्रत्यय नक्षत्र है। पारिवारिक सदस्यों के साथ अपोजिशन होगा, भाई बहन के साथ हो सकता है, नेबर्स के साथ हो सकता है, तो ये सब जगह पे क्या करना है। मीन रेवती के लिए इसका फल बहुत शुभ होगा। क्षेम तारा है, तो मंगल जो अभी आपके विपत नक्षत्र में चल रहे हैं ये अब चलेंगे क्षेम तारा के अंदर। तो क्षेम तारा हमेशा शुभ फल देता है। तो आपके लिए ये मंगल जो अभी विपत नक्षत्र में चल रहे हैं ये आपको रिलैक्सेशन करने वाले होंगे, पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर। तो आपका अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है। बुध के तीन नक्षत्र वाले जातकों के लिए जो स्ट्रेसफुल ट्रांजिट चल रही है अभी, ये रिलैक्सेशन करने वाली होंगी। बुध के 3 नक्षत्र हैं फ्रेंड्स, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये जातकों के लिए आने वाली ट्रांजिट रिलैक्सेशन करने वाली है। जबकि राहु और केतु के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आद्रा वाले जातकों के लिए ये वध नक्षत्र होगा। आद्रा के लिए जो ट्रांजिट है ये 12वें स्थान के अंदर होगी, 11वें और 12वें स्थान के अंदर होगी। और तुला राशि के लिए ये स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है ये जातकों के लिए 7वें और 8वें स्थान में होगी। और कुंभ राशि के लिए ये ट्रांजिट जो है वो 3रे और 4थे स्थान के अंदर होगी। तो ये ट्रांजिट राहु और केतु वाले जातकों के लिए प्योर विपत नक्षत्र हैं। मघा के लिए 9वें और 10वें स्थान के अंदर होंगे। और मूला के लिए पंचम स्थान में और 6ठे स्थान में होंगे। और मेष राशि के लिए अपनी राशि से दूसरे स्थान के अंदर अपनी राशि से छोड़कर दूसरी राशि तक धन स्थान के अंदर ये विपत नक्षत्र में चलेंगे। तो राहु केतु में जिनका जन्म हुआ है तो ये राहु और केतु के नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है, ये जातकों के लिए जो मंगल का फल है ये शुभ नहीं होगा। और इस नक्षत्रों को प्रेडिक्शन को लाइक का एक बटन जरूर बनता है और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस नक्षत्र प्रेडिक्शन को शेयर करें, ताकि उनको भी ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मिले, प्रकाश मिले। और जो कोई भी आपके मित्र ज्योतिष सीख रहे हैं इनको ये प्रेडिक्शन आप जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन के अंदर। नमस्कार, जय द्वारकाधीश, जय रणछोड़।